अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल। आज हम नावल पर मुश्तमिल कुल 50 सवालात को हल करेंगे। सवाल पहला, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? उर्दू का पहला नावल जो है वो मिरातुल उरूस है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मिरातुल उरूस जो है ये उर्दू का पहला नावल है, 1869 में लिखा गया। सवाल नंबर 2, फसाना आज़ाद किसका नावल है? फसाना आज़ाद जो है रतन नाथ शरशार का नावल है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 3, फसाना आज़ाद को उसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। यह कौल किसका है, यानी किसने कहा है फसाना आज़ाद को कि दास्तान और नावल की कड़ी? ज्ञानचंद जैन ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 4, फसाना आज़ाद में कुल कितने प्लाट हैं? फसाना आज़ाद में कुल 6 प्लाट है। ऑप्शन सही हो जाता है। सवाल नंबर 5, नवाब जुल्फ़िकार अली खान की बटेरबाजी का किस्सा किस प्लाट में बयान हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3, तीसरे प्लाट में ये बयान हुआ है नवाब जुल्फ़िकार अली खान की बटेरबाजी का किस्सा। सवाल नंबर 6, दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद की हमजमात कौन थे? तो दिल्ली कॉलेज में उनके हमजमात थे आज़ाद और ज़काउल्लाह, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह नज़ीर अहमद के हमजमात थे। सवाल नंबर 7, नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते। यह कौल किसका है? तो यह कौल है आल अहमद सुरूर का। सवाल नंबर 8, ताज़ीरात हिंद किसकी तसनीफ है? ताज़ीरात हिंद जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ है। यह अंग्रेजी किताब इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा है। सवाल नंबर 9, मिरातुल उरूस की इशाअत कब हुई थी? मिरातुल उरूस की जो इशाअत हुई थी 1869 में हुई थी। और नज़ीर अहमद ने का ये पहला नावल है और उन्होंने अपनी लड़कियों की तरबियत व इस्लाह के लिए लिखा था। सवाल नंबर 10, नज़ीर अहमद का आखिरी नावल कौन सा है? नज़ीर अहमद का आखिरी नावल जो है रुयाए सादिका है। सवाल नंबर 11, कलीम की मिर्जा जाहिदार बेग से मुलाकात किस फसल में हुई है? तो ये 10वीं फसल में हुई है, फसल नंबर 10 में। सवाल 12, फहमीदा और नईमा में क्या रिश्ता है? तो ये रिश्ता है माँ और बेटी का। ये तौबतुन्नसूह की किरदार है। सवाल नंबर 13, अब्दुल हलीम शरर का पहला मुआशरती नावल कौन सा है? सवाल नंबर 13, दिलचस्प। अब्दुल हलीम शरीर का पहला मुआशरती नावल है। सवाल नंबर 14, किसने अपने नावलों के जरिए तारीख इस्लाम को जिंदा किया? सवाल नंबर 14 का जवाब है अब्दुल हलीम शरर ने। उन्होंने अपने नावलों के जरिए तारीख इस्लाम को जिंदा किया। सवाल नंबर 15, नावल फिरदौस बरी को अब्दुल हलीम शरर ने कब और कहाँ मुकम्मल किया था? तो इन्होंने मुकम्मल किया था 1899 ईस्वी में हैदराबाद में। याद रहे हैदराबाद, याद रखना जरूरी है कि मुकम्मल हैदराबाद में हुई थी। सवाल नंबर 16, नावल फिरदौस बरी में कुल कितने अबवाब हैं? तो नावल फिरदौस बरी में कुल 9 अबवाब हैं। सवाल नंबर 17, मनकू खान और तूबा खान किस नावल का किरदार है? सवाल नंबर 17 का जवाब है फिरदौस बरी। ये किरदार है फिरदौस बरी के मनकू खान और तूबा खान। सवाल नंबर 18, मिर्जा मोहम्मद हादी रिस्वा की पहली तख्लीक कौन सी है?
مرزا محمد ہادی رسوا کی پہلی تخلیق جو ہے سوال نمبر 18 کا جواب ہے افشاں راز. یہ ہے رسوا کی پہلی تخلیق. سوال نمبر 19 ناول امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا نے کب لکھا تھا؟ تو یہ 1899 عیسوی میں. ناول فردوس بری اور امراؤ جان ادا کا سن ایک ہی ہے، 1899 عیسوی. سوال نمبر 20 راجہ دھیان سنگھ کس ناول کا کردار ہے؟ راجہ دھیان سنگھ جو ہے امراؤ جان ادا کا کردار ہے. آپشن نمبر 4 صحیح ہے. سوال 21 پریم چند گودان لکھنے کے زمانے میں کہاں مقیم تھے؟ یعنی وہ کہاں تھے جب وہ گودان لکھ رہے تھے؟ تو یہ بمبئی میں مقیم تھے. آپشن نمبر پہلا صحیح ہے. سوال نمبر 22 پریم چند کے ناول گودان میں کل کتنے ابواب ہیں؟ تو یہ 36 ابواب ہے. 1936 عیسوی میں لکھا گیا اور اس میں کل 36 ابواب بھی ہیں. پریم چند کا ناول گودان جو ہے اردو میں کب شائع ہوا؟ اردو میں تو یہ ہم جانیں گے پریم چند نے گودان کو لکھنا شروع کیا تھا 1932 عیسوی میں اور مکمل کیا تھا 1935 عیسوی میں. 36 میں یہ ہندی میں شائع ہوا اور 37 میں اردو میں. سوال نمبر 24 عصمت کا پہلا ناول کون سا ہے؟ عصمت کا پہلا ناول سوال نمبر 24 کا جواب ہے ضدی. عصمت کا پہلا ناول ہے ضدی. سوال نمبر 25 ہے عصمت چغتائی کی ناول ٹیڑھی لکیر کب شائع ہوئی؟ سوال نمبر 25 کا جواب ہے 1945 عیسوی. سوال نمبر 26 ناول ٹیڑھی لکیر کا انتساب عصمت نے کس الفاظ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے ان یتیم بچوں کے نام جن کے والدین بقید حیات ہیں. آپشن نمبر پہلا صحیح ہو جاتا ہے. بقید حیات نہیں ہے، یہ نہیں ہے بلکہ بقید حیات ہے. سوال نمبر 27 کندن کس ناول کا کردار ہے؟ سوال نمبر 27 کا جواب ہے کندن ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے. یہ منجو کی ساس کا پوتا ہے. یہ ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے. سوال نمبر 28 ناول آگ کا دریا کے کل کتنے مرکزی کردار ہیں؟ نمبر پہلا صحیح ہے. کل 4 کردار ہیں. گوتم، ہری شنکر، چمپا اور کمال، یہ چاروں کردار ہیں مرکزی. سوال نمبر 29 شوکت صدیقی کے کس ناول پر آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ شوکت صدیقی کے تو خدا کی بستی 1960 عیسوی میں اس کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. یہ بھی ان کی ہی ناولیں ہیں. آپشن میں سوال نمبر 30 نوشا، شامی، راجہ یہ تینوں کردار کس ناول کے ہیں؟ نوشا، شامی اور راجہ یہ خدا کی بستی کے کردار ہیں اور خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے. سوال نمبر 31 ناول خدا کی بستی میں ڈاکٹر موٹو کا اصل نام کیا تھا؟ ڈاکٹر موٹو کا اصل نام تھا جرات محمد اور یہ خدا کی بستی کے کردار ہیں وہ سوال میں ہی موجود ہے. سوال نمبر 32 نوشا کا انو سے کیا رشتہ ہے؟ نوشا جو ہے بڑا بھائی ہے، انو اس کا چھوٹا بھائی ہے. نوشا کا تو یہ بھائی کا رشتہ ہے. سوال نمبر 33 عبداللہ حسین کا اصلی نام کیا تھا؟ عبداللہ حسین کا اصلی نام تھا محمد خان. آپشن نمبر 2 صحیح ہو جاتا ہے. سوال نمبر 34 ناول اداس نسلیں عبداللہ حسین نے کب لکھنا شروع کیا؟ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا پہلا ناول ہے جسے انہوں نے 1956 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور 61 میں مکمل کیا تھا. تو کیا ہو جائے گا 1956 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور آپشن میں ہے مکمل کب کیا تھا 61 میں. تو 61 میں مکمل ہو گئی.
लिखना शुरू किया था 56 में। सवाल नंबर 35, नाविल उदास नस्लें पहली बार कब शाया हुआ? नाविल उदास नस्लें जो है पहली बार 1963 ईस्वी में नाविल उदास नस्लें पहली बार नया इदारा से शाया हुआ। सवाल नंबर 36, नाविल उदास नस्लें में कितनी नस्लें मौजूए बहस हैं? तो 3 नस्लें मौजूए बहस हैं। नाविल उदास नस्लें में 3 नस्लें मौजूए बहस हैं। सवाल नंबर 37, नईम पर जब फालिज का असर हुआ तो उसका इलाज किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने उसका इलाज किया था दिल्ली में। कहाँ किया था? दिल्ली में। सवाल नंबर 38, बानो किस नाविल का किरदार है? उदास नस्लें का किरदार है। बानो का नाम शीला था, जो पाकिस्तान जाकर अपना नाम बानो रख लेती है और नईम के जो छोटे भाई अली था उससे शादी करती है। सवाल नंबर 39, बस्ती नाविल किसका है? बस्ती नाविल जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंतजार हुसैन का नाविल है नाविल बस्ती। सवाल नंबर 40, इंतजार हुसैन ने नाविल बस्ती का इंतसाब किसके नाम किया है? तो ये है अस्करी साहब के नाम। सवाल नंबर 41, नाविल बस्ती का मौजू क्या है? नाविल बस्ती का मौजू जो है जिलावतनी। सवाल नंबर 42, जाकिर और इरफान किस नाविल के किरदार हैं? जाकिर और इरफान ये नाविल बस्ती के किरदार हैं। सवाल नंबर 43, नाविल फायर एरिया के मुसन्निफ कौन हैं? तो इलियास अहमद गद्दी। सवाल नंबर 44, किसने अपनी तहरीरों में भूख के मसले को पूरी शिद्दत से उठाया है? तो इलियास अहमद गद्दी ने। सवाल नंबर 45, इलियास अहमद गद्दी के नाविल फायर एरिया पर साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो 1997 ईस्वी में नवाजा गया था फायर एरिया को साहित्य अकादमी अवार्ड से। सवाल नंबर 46, नाविल फायर एरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। नाविल फायर एरिया में रहमत मियाँ की बीवी का नाम क्या था? रहमत मियाँ की बीवी का नाम था खतुनिया यानी खातून। सवाल नंबर 48, नाविल फायर एरिया के हीरो का नाम बताइए। सहदियू नाविल फायर एरिया का हीरो है। बाकी ऑप्शन में सारे किरदार जो हैं ये फायर एरिया के ही हैं। सवाल नंबर 49, अनीसा किस नाविल का किरदार है? तो अनीसा बस्ती का किरदार है। ये जाकिर की महबूबा है। सवाल नंबर 50, नाविल बस्ती कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? नाविल बस्ती जो है वो कुल 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस तरह से हमने कुल 50 सवालात को हल किए। नाविल के कुल 50 सवालात थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज।